Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From today onwards, we are going to start GK series. I will be discussing the most important contents for all kind of one papers under FPSC and PPSC. And our today's video is all about most important straits of the world. Before talking about the most important straits of the world, हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट होती क्या है. ये एक ऐसा तंग पानी का रास्ता होता है जो कि दो समुद्रों को या फिर दो लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है. सो इट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू लार्जर वाटर बॉडीज. अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड की तरफ. देयर आर ऑलमोस्ट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड. आउट ऑफ दोज 10, Strait of Malacca is the most important and largest strait of the world. Strait of Malacca is the narrow passage of water between Malaysia and Indonesia. इसको हम मैले पेनिनसुला भी बोलते हैं और हम इसको पेनिनसुलर मलेशिया भी बोलते हैं. और अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि ये इंडोनेशिया के किस आइलैंड के साथ कनेक्ट करती है मलेशिया को, तो दैट आइलैंड इज सुमत्रा. इट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर between Malay Peninsula and Indonesian island of Sumatra. तो जनाब पहला एमसीक्यू तो हो गया कि ये मलेशिया और इंडोनेशिया को कनेक्ट करती है. दूसरा एमसीक्यू जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये किन दो ओशंस को मिलाती है. इट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन विद द इंडियन ओशन. एज द मेन शिपिंग चैनल बिटवीन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स इन द वर्ल्ड. फिर इसका नाम मलाका स्ट्रेट किस तरह से पड़ा? इट वॉज नेम्ड आफ्टर मलाका सल्तनत दैट रूल्ड ओवर द स्ट्रेट बिटवीन 1400 एंड 1511. सो इसमें हमने 3 एमसीक्यूज देखे. पहला कि ये मलेशिया और इंडोनेशिया को कनेक्ट करती है. दूसरा कि ये मले पेनिनसुला या पेनिनसुलर मलेशिया को सुमत्रा के साथ कनेक्ट करती है. और तीसरा ये पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है. इसके अलावा मैंने 2 और चीजें बताई, इनको आप देख लें. मूविंग टू द नेक्स्ट स्ट्रेट, Strait of Hormuz. This is the strait between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. It is the only sea passage from the Persian Gulf to the open ocean. And it is one of the world's most strategically important choke points. अब डायरेक्शंस के हिसाब से देखें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है. इसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये बनता है. इसके नॉर्थ कोस्ट पे आता है ईरान और इसके साउथ कोस्ट पे आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान. चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हाईली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल ऑयल कंजप्शन पासेस थ्रू द स्ट्रेट. नेक्स्ट आ जाती है बैरिंग स्ट्रेट. ये बैरिंग स्ट्रेट है जो कि रशिया को अलास्का से सेपरेट करती है. पहला एमसीक्यू ये आता है कि रशिया और अलास्का को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है या फिर अलास्का और रशिया के दरमियान कौन सी स्ट्रेट प्रेजेंट है. और दूसरा एमसीक्यू आता है कि बैरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स विच ओशंस. इट इज प्रेजेंट बिटवीन आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. दिस स्ट्रेट वाज नेम्ड आफ्टर वाइटस बैरिंग, अ डैनिश एक्सप्लोरर इन द सर्विस ऑफ द रशियन एम्पायर. अच्छा, ये जो बैरिंग स्ट्रेट है ये साइंटिफिक थ्योरी का सब्जेक्ट रह चुका है. आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी कि एशिया से नॉर्थ अमेरिका ह्यूमंस माइग्रेट करके आए थे. किसके थ्रू आए थे? एक लैंड ब्रिज के थ्रू आए थे नोन एज बेरेंगिया, व्हेन लोअर ओशन लेवल्स एक्सपोज्ड अ वाइड स्ट्रेच ऑफ द सी फ्लोर. और इस कंसेप्ट को मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट माना जाता है कि ये ह्यूमंस जो थे वो एक लैंड ब्रिज जिसको बेरेंगिया कहा जाता था उसको क्रॉस करके आए थे. नेक्स्ट आ जाती है बाबल मंदिर. इसको गेट ऑफ ग्रीफ भी कहा जाता है. ये जो बाबल मंदिब स्ट्रेट है ये कनेक्ट करती है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ. एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन यमन, रितीरिया एंड जिबूत. अब अगर हम इसके नाम को गौर से देखें तो ये है बाब अल मंदिब. बाब मीन्स गेट एंड मंदिब मीन्स लेमेंटेशन और ग्रीफ. तो इस तरह से इसका नाम गेट ऑफ ग्रीफ है. बाबल मंदिब एक स्ट्रेटेजिक लिंक के तौर पे काम करता है बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द मेडिटेरेनियन वाया द रेड सी एंड स्विज कैनाल. नेक्स्ट आ जाती है बॉस्पोरस स्ट्रेट. इसको बॉस्पोरस भी कहा जाता है और बॉस्फोरस भी कहा जाता है. इट इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्ट्रेट. इट कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद द सी ऑफ मरमरा.
इसके अलावा ये पार्ट बनाती है कॉन्टिनेंटल बाउंड्री की बिटवीन एशिया एंड यूरोप, और ये है पूरा तुर्की। तुर्की को ये सेपरेट करती है, डिवाइड्स तुर्की बाय सेपरेटिंग एनातोलिया फ्रॉम थ्रेस। इट इज द वर्ल्ड्स नैरो स्ट्रेट यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन। अब अगर पूछा जाए दुनिया की नैरो स्ट्रेट कौन सी है जो कि इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए यूज होती है, तो वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। नेक्स्ट आ जाती है डार्डनल स्ट्रेट। डार्डनल स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ गैलीपोली भी बोलते हैं, आफ्टर द गैलीपोली पेनिनसुला। ये है डार्डनल स्ट्रेट जो कि कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा को एजियन सी के साथ और फिर मेडिटेरेनियन सी के साथ, और इसकी एक्सटेंशन होती है बॉस्फोरस स्ट्रेट के जरिए ब्लैक सी में। इट सेपरेट्स द एशियन तुर्की फ्रॉम द यूरोपियन तुर्की। In this way, in the northwestern Turkey, it forms the part of the continental boundary between the Asia and Europe. सी ऑफ मरमरा के ऑपोजिट साइड्स पर ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डनल स्ट्रेट है ना, इनको कलेक्टिवली हम टर्किश स्टेट्स बोलते हैं। द बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड द डार्डनल स्टेट एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द सी ऑफ मरमरा आर टुगेदर नोन एज टर्किश स्ट्रेट्स। नेक्स्ट वन इज पाक स्ट्रेट। इसको पाक बोल लें, पाल्क बोल लें, आपकी मर्जी। ये स्ट्रेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच। स्पेसिफाई कर दिया तमिलनाडु स्टेट है इंडिया की और जैफना डिस्ट्रिक्ट है नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका का। दिस स्टेट वाज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट पार्क, हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग द कंपनी राज पीरियड। इसके अलावा इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद द पाक बे इन द साउथ वेस्ट। बे ऑफ बंगाल को पाक बे के साथ कनेक्ट करती है। अगली आ जाती है सुंडा स्ट्रेट। ये स्ट्रेट इंडोनेशिया के दो आइलैंड के बीच है, सुमात्रा एंड जावा। और वाटर बॉडीज की बात करें तो इट कनेक्ट्स द जावा सी विद इंडियन ओशन। अगली है कुक स्ट्रेट। ये स्ट्रेट न्यूजीलैंड के दो आइलैंड्स को सेपरेट करती है, नॉर्थ आइलैंड फ्रॉम द साउथ आइलैंड, कनेक्ट्स द तस्मान सी विद द पैसिफिक ओशन। दिस स्ट्रेट इज नेम्ड आफ्टर जेम्स कुक, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन कमांडर टू सेल थ्रू इट। Hudson Strait. It connects the Hudson Bay to the Labrador Sea and Atlantic Ocean. पहला यूरोपियन जो कि स्ट्रेट में एंटर हुआ, he was Sir Martin Frobisher. पहला यूरोपियन जिसने स्ट्रेट को एक्सप्लोर किया, जॉर्ज बे माउथ। और जिस बंदे के नाम पे इस स्ट्रेट का नाम रखा गया, he was हेनरी हुडसन। नेक्स्ट आ जाती है डेविस स्ट्रेट। ये है डेविस स्ट्रेट। इसके नॉर्थ में बैफिन बे है और इसके साउथ में लिब्रेडर सी और अटलांटिक ओशन है। अगर मैं लिब्रेडर सी के हवाले से इसकी डायरेक्शन देखूं तो लिब्रेडर सी के नॉर्थ पे आती है ये, और इसी तरह से अटलांटिक ओशन के भी नॉर्दर्न आर्म पे आती है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर जॉन डेविस, हु एक्सप्लोर्ड द एरिया व्हाइल सीकिंग अ नॉर्थ वेस्ट पैसेज। नेक्स्ट इज डेनमार्क स्टेट। डेनमार्क स्ट्रेट को ग्रीनलैंड स्ट्रेट भी कहा जाता है। डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ वेस्ट पे क्या आ रहा है, ग्रीनलैंड, और साउथ ईस्ट पे क्या आ रहा है, आइसलैंड। इस तरह से ये ओशनिक स्ट्रेट है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच। अगली स्ट्रेट आ जाती है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। इसे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन भी कहा जाता है और स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये शो हो रही है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये रहा चिली, और चिली के साउथ में आ रही है ये। इट इज अ नेविगेबल सी रूट इन द साउदर्न चिली, separating the mainland South America from Tierra del Fuego. इसके अलावा इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल पैसेज माना जाता है बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। इस स्ट्रेट का नाम रखा गया फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पे, जिसने इसको एक्सपेडिशन के दौरान डिस्कवर किया। नेक्स्ट इज बैस स्ट्रेट। दिस स्ट्रेट सेपरेट्स आइलैंड ऑफ तस्मानिया फ्रॉम द मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम एक इंग्लिश एक्सप्लोरर और फिजिशियन के नाम पर रखा गया, जॉर्ज बैस। स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर बोल लें या फिर डोवर स्ट्रेट बोल लें, ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है। इसके अलावा ये ग्रेट ब्रिटेन को कॉन्टिनेंटल यूरोप से भी सेपरेट करती है। नेक्स्ट इज ताइवान स्ट्रेट। तो ये आइलैंड ऑफ ताइवान को सेपरेट कर रही है फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एशिया। It is a part of South China Sea and connects to the East China Sea at the north.
इसका जो पॉलिटिकल स्टेटस है उसके ऊपर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। चाइना इस पे सोवेरेनिटी क्लेम करता है एंड रिगार्ड्स द वाटरवे एज इंटरनल टेरिटोरियल वाटर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग इंटरनेशनल वाटर्स। अब ये जो चाइना का ये वाला क्लेम है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, फ्रांस की और ताइवान की। सो इस लिहाज से ये ताइवान स्ट्रेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हम देखेंगे वो है पनामा कैनाल। ये आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर वाटरवे है। कहाँ पे? पनामा में। एंड इट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। ये जो है ये एक शॉर्टकट क्रिएट किया गया था जो कि शिप्स का टाइम बचाता है टू ट्रैवल बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। इसी के साथ हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स खत्म होती हैं। इस वीडियो में हमने टोटल 17 स्ट्रेट्स कवर की हैं, जिसमें से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी सात वो हैं जिसमें से MCQs आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly like, subscribe and share. For the next video in the GK series, stay tuned to Corselia. Thank you. Allah Hafiz.